अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद आप सभी को शिफान वाइट्स में। मैं हूँ आपकी डॉक्टर शिफाली नाज। माजरत के साथ आज मुझे कहना पड़ रहा है, मुझे थोड़ा कोल्ड की वजह से मेरी आवाज़ हो सकता है ब्रेक हो, इसलिए मैं आपसे पहले ही माजरत चाहती हूँ। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसका टॉपिक हमने लिया है जो कि ज़िंदगी की बुनियाद है, हर अमल की बुनियाद है। बताएं क्या हो सकता है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नियत के हवाले से। देखिए, ये आपने सुना होगा कि हर काम को करने से पहले आपकी कुछ ना कुछ नियत होती है। आप क्यों कर रहे हैं, किस लिहाज से कर रहे हैं, क्या आपके पीछे उस काम को करने से उस काम को करने के पीछे आपकी क्या इंटेंशंस है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाहिर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि मेरे इस काम को करने की इंटेंशंस क्या है, व्हाई आई एम डूइंग दिस, तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कंसंट्रेशन भी नहीं हो पाएगा। जब आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो आप उस चीज़ को लेकर सीरियस भी नहीं होंगे अपनी लाइफ में, एंड जो उसको देना चाहिए था, जो टाइम, जो प्रायोरिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उस काम के लिए बनती थी, वो आप वहाँ पर अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है। इसमें हम बात करने वाले हैं नियत के हवाले से। नियत क्या होती है? नियत को बोलते हैं इंग्लिश में इंटेंशंस, उर्दू में बोल सकते हैं इरादा। आपको कोई भी काम करें आप, हर अमल से पहले बंदे की नियत देखी जाती है। कुरान और हदीस में भी हमें यही तालीमात दी जाती है कि अल्लाह आपकी नियत देखता है। अल्लाह आपकी नियत देखता है, आप किस काम को किस नियत के साथ कर रहे हैं। ये अल्लाह के नज़दीक बहुत ही ज़्यादा मर्तबा रखने वाली बात है। अल्लाह आपके अमाल भी देखता है कि आपने उस नेकी को किया या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक हदीस बताने लगी हूँ। हदीस कुछ इस तरह से है कि जब कोई शख्स नेकी का इरादा करता है तो अल्लाह पाक उसके लिए एक नेकी लिख देते हैं, और फिर वो जब उस काम को कर भी लेता है तो उसे 70 नेकियां या जो भी उस काम को करने का सवाब होता है वो अता कर दिया जाता है। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें गुनाह की, तो जब कोई बंदा गुनाह का इरादा करता है और जब तक वो गुनाह कर नहीं लेता, उसके लिए कोई गुनाह नहीं लिखा जाता। लिहाजा देखा जाए तो बेशक हमारा अल्लाह बहुत मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है, जो कि नेकी के सिर्फ गुमान से, सिर्फ इस नियत से ही कि हम नेकी करेंगे, अल्लाह हमारे लिए एक नेकी लिख देता है। और जब उस काम को कर लेते हैं तो उसका सवाब अजीम भी हमको अता होता है। इसी लिहाज से बहुत सी हदीसें आपको मिल जाएंगी कि आपके अमल की बुनियाद, अमल का दारो मदार जो है वो नियत पर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताने लगी हूँ बर्थडे केक के ऊपर। मोस्टली क्या होता है, हम लोग देखते हैं बर्थडे पार्टीज वगैरह होती हैं, वहाँ आना जाना होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जाते सभी लोग हैं, चाहे मॉमडन हो चाहे नॉन मॉमडन हो, सारे लोग उसको कंटिन्यू करते हैं, जाते हैं, गैदरिंग करते हैं आपस में, और करना भी चाहिए, गैदरिंग करनी चाहिए। लेकिन अब हर इंसान की नियत, इंटेंशन अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर रहा है तो मेरी वहां जाने की इंटेंशन क्या हुई? लेट मी टोल्ड यू। अगर किसी इंसान ने मुझे इनवाइट किया है, मतलब कि दावत दी है, और हमारी हदीस में आता है, रसूल करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स तुम्हें दावत दे तो तुम्हें चाहिए कि उसकी दावत कबूल करो। लिहाजा हमने उसने हमें दावत दी और हमने उसे कबूल किया। और फिर जो केक कटिंग होती है उसमें बज़ाहिर है कि आप इतना ना लें जो सब लोग करते हैं, तालियां बजाते हैं। मैं बता रही थी आपको, केक खाते वक्त आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि केक क्या है? रिज़्क है, अल्लाह की अता करदा नेमत है। लिहाजा अगर हम एक हदीस पे गौर करें तो हदीस में आता है कि प्यारे महबूब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मीठा खाना बहुत पसंद था। तो आप इसी हदीस को मद्देनजर रखते हुए केक खा सकते हैं। लिहाजा आपको अपनी नियत ये रखनी है कि मैं जो खा रही हूँ मीठा, इस सुन्नत को फॉलो करते हुए खा रही हूँ कि हमारे नबी को मीठा खाना बहुत पसंद था। तो इस तरह से आपने उस शख्स की दावत भी कबूल की, आपने वहां जाके खाना भी खाया, केक भी खाया, तो आपका क्या हुआ? अजाब नहीं चढ़ा आपके ऊपर, बल्कि आपको सवाब ही मिला। तो देखिए, अमल सारे वही हैं जो बहुत से लोग वहां जा रहे हैं, वो गुनहगार बन रहे हैं कि वो फहाशत में मुब्तला होने जा रहे हैं। म्यूजिक होता है लाउड, इधर उधर की बातें होती हैं आलतू फालतू। देखिए, मैं बताऊं ना, तो मैं जहां भी जाती हूँ मुझे महफिल में एक दो लड़कियां या एक दो लोग ऐसे मिल ही जाते हैं जो कि दीन को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। या तो मैं ऐसे लोगों को तलाश करती हूँ क्योंकि वो मुझसे बड़े भी हो सकते हैं, कुछ लेडीज हो सकती है जो दिन में मुझसे आगे हों, या हो सकता है कुछ मुझसे छोटे बच्चे भी हो सकते हैं जो मुझसे सीखना चाहते हों। लिहाजा बड़े या छोटे, या तो मैं उन्हें तलाश कर लेती हूँ, ऐसे लोगों को जो दीन में हैं, दीन के दायरे में रहते हुए अल्लाह के करीब है, या फिर ऐसे लोग मुझे तलाश कर लेते हैं। लिहाजा जब अगर हम कहीं पार्टी वगैरह में से जाते भी हैं तो हमारा दीन की ही बातें चलती हैं। इनफैक्ट अभी जो मैं लास्ट
برتھ ڈے پارٹی جوائن کی تھی، وہاں پہ تو میں ایک لڑکی کو سورہ یاسین کا بتا رہی تھی، سورہ یاسین کی فضیلت، اور بچی تھی اس کو میں بتانے لگ رہی تھی سورہ یاسین کے بارے میں. لہٰذا ہم نے برتھ ڈے پارٹی جوائن کی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی دعوت دے تو قبول کرنی چاہیے. ہم نے کیک بھی کھایا کہ آپ کو اس نیت سے کھانا ہے کہ میٹھا کیا ہے، ہمارے حبیب کی سنت ہے. اسی کو آگے لے جاتے ہوئے اگر میں بات کروں، جو 40ویں ہوتے ہیں نیاز فاتحہ کا کھانا ہوتا ہے. تو دادی کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو ان اللہ و انا راجعون، اللہ جنت نصیب کرے. دادی کی ڈیتھ ہوئی تھی ہماری، تو جو فرسٹ نیاز ہوئی تھی ان کی 10ویں کی، اس میں کیونکہ اتنا میرے کو نالج نہیں تھی اس چیز میں شامل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میں لوگوں کو دیکھ رہی تھی. وہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چلے ہاں فاتحہ میں شامل ہونا ہے، نام یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ فاتحہ میں شامل ہونے کے لیے. پھر بولتے ہیں کہ ارے بوٹی ڈلوا کے لاؤ، سالن نکلوا کے لاؤ، ایسا کرو ویسا کرو. میرے کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ مطلب کیسے لوگ ہیں، نیاز فاتحہ کا بھی نہیں چھوڑتے، مرنے کا بھی نہیں چھوڑتے. تو میں نے اس محفل میں شرکت نہیں کی تھی. لہٰذا پھر میں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھایا، اور حدیث مجھے الحمدللہ ایسی ملی جو اس طرح سے تھی کہ آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے تو آپ کو چاہیے آپ اس کا عزت و ادب کریں. لہٰذا ابھی جو ہمارے گھر پہ جیسے کہ ہوتی ہیں 10ویں کی فاتحہ ہوتی ہے، 40ویں کی مطلب کسی کا انتقال ہو جائے تو سال کی نیاز ہوتی ہے، اس طریقے سے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، تو ہم ان کے ساتھ میں شرکت کرتے ہیں، لیکن وہ اس نیت سے کہ ہمارے گھر میں مہمان بن کے آئے. آپ یہ مت دیکھو کہ وہ کیوں آئے ہیں، کس انٹینشن کے ساتھ میں آئے ہیں. آپ یہ دیکھنا ہے کہ وہ آپ کے گھر آئے ہیں، آپ کے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے گھر پہ کوئی مہمان آئے تو تم کو چاہیے اس کی عزت کرو، اس کے لیے جد و جہد کرو، اس کی ضرورت کو پورا کرو. یعنی جو بھی ہم سے بن سکتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق ہم جتنا کر سکتے ہیں، ہم کو چاہیے کہ مہمان کی عزت کیا کریں. جی ٹھیک ہے. یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں یا نہ جائیں، یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک بات ضرور سے سیکھ کر کے جائیں، وہ یہ کہ آج کے بعد آپ اپنی زندگی میں جو بھی عمل کریں گے فقط اللہ کی رضا کے لیے.